हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चहेते यूट्यूब चैनल मेड कंसेप्ट्स पे। आज के स्टूडियो में हम देखने वाले हैं कि जो आरआरबी की न्यू वैकेंसी आई है पैरामेडिकल की, उसका फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिए। आप इस पेज पे आ जाएंगे तो लॉगिन विद आधार का ऑप्शन और लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो हम लॉगिन विद आधार सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। उसके बाद जो ओटीपी आएगा वो आपको यहाँ पे एंटर करके आई एम नॉट रोबोट उसके आगे का जो चेक बॉक्स है उस पर टिक करके लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आप इस पेज पे आ जाओगे। तो उसके बाद है जनरल इंस्ट्रक्शंस, ऑनलाइन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन हिस्ट्री एंड मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, ऐसे आपको ऑप्शंस ऊपर दिख जाएंगे। उसमें का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो पैरामेडिकल कैटेगरीज का CN3 2025 का एडवर्टाइजमेंट है उसका आपको ऐड दिख जाएगा। इसमें जो आपको फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट द आरआरबी फॉर विच यू विश टू अप्लाई, उसमें आपको सेलेक्ट करना है कि आपको किस जोन से अप्लाई करना है। देन उसके नीचे एक चेक बॉक्स है आई एम नॉट करंटली डिबार्ड बाय एनी आरआरबी और आरआरसी, उसको आपको क्लिक करना है। देन आई हेयर बाय कन्फर्म दैट आई हैव केयरफुली रीड एंड अंडरस्टूड द CEN। तो ये सिलेक्ट कर लेना है आपको सब कुछ और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। उसमें आपके पर्सनल डिटेल्स, अदर डिटेल्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उसके बाद आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करना पड़ेंगे और उसके बाद आपको प्रेफरेंस देना है। तो आते हैं फर्स्ट पॉइंट अपना पर्सनल डिटेल्स पे। अभी ये मैंने फॉर्म पहले भी भरा हुआ है पैरामेडिकल कैटेगरीज़ का आरआरबी पे, इसलिए मेरा कुछ कुछ जो चीज़ें हैं वो पहले से शो हो रही है। अगर आपने पहले फॉर्म नहीं भरा है तो आपको ये सब फिल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको कंट्री ऑफ नेशनलिटी उसमें इंडिया सेलेक्ट करना है। देन आपको डेट ऑफ बर्थ वही डालना है जो आपके 10th के मार्कशीट में हो या फिर 10th के सर्टिफिकेट पे हो। और एज जो है आपका अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। देन आपका फुल नेम डालना है, सेम वैसा ही डालना है जैसे कि आपके मार्कशीट पे है 10th के। देन फादर्स नेम, मदर्स नेम डालना है, आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। देन ईमेल एड्रेस सेलेक्ट करना है, मोबाइल नंबर आपको वहाँ पे एंटर करना है, आपका मैरिटल स्टेटस डालना है, मैरिड, अनमैरिड, विडो जो भी है। देन आपको आपका रिलीजन डालना है। देन मदर टंग एंटर करना है। देन चॉइस ऑफ लैंग्वेज फॉर एग्जामिनेशन, अगर आप कोई भी चॉइस सिलेक्ट करते हो तो आपको क्वेश्चन पेपर उसी लैंग्वेज में वहाँ पे दिखने को मिल जाएगा। देन परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी आपका अगर कोई मोल हो या फिर स्कार हो या फिर कोई भी बर्थ मार्क हो वो आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए दो डालने हैं। देन आपको कम्युनिटी सेलेक्ट करना है। उसमें आप UR, अगर आप SC कास्ट से बिलोंग करते हैं तो SC, अगर ST से बिलोंग करते हैं तो ST, OBC एंड AWS। अगर आप OBC सेलेक्ट करते हो तो ओनली दोज कम्युनिटीज विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज SC, ST एंड OBC एंड EWS आर एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन इन रिक्रूटमेंट इन इंडियन रेलवेज। अगर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अगर आपको SC, ST या फिर OBC कंसिडर किया है तो ये आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी स्टेट में ही सिर्फ SC, ST, OBC या EWS के कैंडिडेट हैं और सेंट्रल में नहीं है तो आपको UR सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि आपके पास सेंट्रल का OBC सर्टिफिकेट या फिर सेंट्रल का EWS सर्टिफिकेट आपके पास हो। उसके बाद आपको आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक करना है। देन सिलेक्ट नॉन क्रिमिलियर और क्रिमिलियर स्टेटस अंडर OBC, अगर OBC में आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसमें अगर नॉन क्रिमिलियर लिखा हुआ है तो आपको यहाँ पे नॉन क्रिमिलियर सिलेक्ट कर लेना है। The OBC candidate must produce OBC non-criminal certificate based on the income. The maximum income limit is currently 8 lakh per annum on or after 1st अप्रैल 2025, यानी कि 2024-25 के बाद का ही आपका होना चाहिए जो भी OBC सर्टिफिकेट है वो, बट नॉट लेटर दैन द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन फ्रॉम दैट इज CEN
8 सितंबर 2025। अगर आपका 1 अप्रैल के बाद का ही ओबीसी सर्टिफिकेट है तो ही वैलिड होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद आपको आई अंडरस्टैंड एंड एग्री पे क्लिक करना है। देन आपको आपकी ओबीसी सर्टिफिकेट का नेम, कास्ट वहाँ पे डालना है। देन कम्युनिटी सर्टिफिकेट का नंबर वहाँ पे डालना है। देन इशूइंग अथॉरिटी डालना है और जो सर्टिफिकेट का डेट है इशू किया हुआ वो डेट आपको डालना है। जब आपका कम्युनिटी डिटेल्स पूरा फिलअप हो जाएगा देन आपको आपका एड्रेस डिटेल्स डालना है। उसमें आपको प्रेजेंट एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस डालना है। प्रेजेंट एड्रेस में आप अभी जहाँ रहते हो उस एड्रेस का आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा और परमानेंट एड्रेस में आपका जो परमानेंटली एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है, उसका आपको इन्फॉर्मेशन देना होगा। जब आप प्रेजेंट एड्रेस भरते हैं तो उसमें आपको स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट, देन आपका एक्चुअल एड्रेस, देन प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी और मेजर टाउन डालना है आपको। देन आपको आपका पिन कोड डालना है। देन नीचे एक ऑप्शन होगा कि टिक इफ़ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज प्रेजेंट एड्रेस। उसको अगर आप टिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली जो एड्रेस आपने प्रेजेंट में डाला है वो परमानेंट में आ जाएगा। अगर आपका डिफरेंट है तो आप डिफरेंट भी एंटर कर सकते हो। आफ्टर जब भी आपका सब कुछ एड्रेस वगैरह सब एंटर हो जाएगा देन आपको सेव पे क्लिक करना है तो आपको नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब आपके सामने आपका अदर डिटेल्स का ऑप्शन अब आपके सामने आपका अदर डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा। अदर डिटेल्स में आपको कैटेगरी डिटेल्स में एक्स सर्विसमैन डिटेल्स में आर यू एक्स सर्विसमैन, उसके आगे एस और नो पूछेगा आपको। अगर आप किसी भी एक सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एस लिखना है या फिर नो लिखना है। आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, उसमें आपको अगर आप भी किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है तो आप उसको एस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप ईबीसी है तो आपको ईबीसी के लिए सेलेक्ट करना है आर यू एलिजिबल टू अवेल फ्री कंसेशन अंडर ईबीसी, रेस है तो यस करना है, नो है तो नो करना है। देन आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवेज, आपको यस और नो लिखना है उसमें। देन अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में स्टेट गवर्नमेंट में काम करते तो आपको उसका इन्फॉर्मेशन देना होगा। उसमें आपको डिपार्टमेंट का ऑर्गेनाइजेशन का नाम, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है या फिर पब्लिक सेक्टर है, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। देन नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, देन किस डेट से लेके किस डेट पे आप वर्किंग है और अगर आप अभी भी वर्किंग है या नहीं है। देन आपको आपका बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करना होगा ताकि आपका जो आरआरबी एग्ज़ाम कंडक्ट करने के बाद आपको फ़ीस रिफ़ंड कर देता है तो आपका फ़ीस जो है वो उसी अकाउंट पे रिफ़ंड हो जाएगा। तो उसमें आपका अकाउंट होल्डर का नाम डालना है, देन आपका अकाउंट नंबर डालना है, देन आपको अकाउंट नंबर फिर से एक बार कंफर्म करना होगा, देन आपको आपका आईएफएससी कोड डालना है, देन आपका जो बैंक का नेम है वो डालना पड़ेगा आपको और एड्रेस डालना पड़ेगा बैंक का। देन उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद अदर डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली ऐसा मैसेज आ जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वालिफ़िकेशन ऐड करना है यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, कार्डियोलॉजी, कार्डियक टेक्नीशियन, देन डिग्री इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, ईसीजी लैब टेक्नीशियन, से बहुत सारे ऑप्शंस है इसमें से आपका जो भी क्वालिफ़िकेशन है वो आपको सिलेक्ट करना है। देन आपको अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस का डिटेल्स है तो उसको ऐड करना है। अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स के पेज पे आ जाओगे। उसमें आपको आपका जो लाइव फ़ोटो है वो अपलोड करना है। लेकिन फ़ोटो के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया मीट करने होंगे वो हम देखते हैं। आपने जो ड्रेस पहना हुआ होगा वो वाइट नहीं होना चाहिए, कोई भी डार्क कलर का क्लोथ्स आप पहन सकते हो क्योंकि वो बैकग्राउंड के कॉन्ट्रास्ट को मैच करना चाहिए। देन चूज़ अ लोकेशन विद गुड लाइटिंग एंड प्लेन अनक्लटर्ड बैकग्राउंड, आपका गुड एक अच्छा सा लाइट वगैरह हो ऐसे प्लेस में जाके आपको आपका फ़ोटो कैप्चर करना है। देन
इंश्योर दैट द कैमरा इज पोजिशन्ड एट द आई लेवल बिफोर कैप्चरिंग द फोटोग्राफ। आपका जो कैमरा है वो आई लेवल पे होना चाहिए। एंड पोजिशन यूर सेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्ट्रेट अहेड विथ न्यूट्रल एक्सप्रेशन। आपको न्यूट्रल एक्सप्रेशन रखना है आपके फेस के। देन मेक श्योर योर एंटायर फेस इज क्लियरली विजिबल एंड सेंटर्ड विद इन द फ्रेम शोन बाय द एप्लीकेशन मॉड्यूल। जैसे आपको यहाँ पे साइड में देख रहे हैं, ऐसा आपको सेंटर में ही आपका फेस है होना चाहिए। देन इंश्योर दैट योर फेस इज़ नाइदर टू क्लोज और नॉट टू फार फ्रॉम द कैमरा। आपका चेहरा कैमरे से बहुत ज़्यादा दूर या फिर बहुत ज़्यादा पास नहीं होना चाहिए। और आपको कैप या फिर मास्क और ग्लासेस वगैरह कुछ भी नहीं पहनना है। देन कैंडिडेट्स अपीयरेंस ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन मस्ट मैच द फोटोग्राफ सबमिटेड विद द एप्लीकेशन। आपने अभी जो एप्लीकेशन के साथ फ़ोटो अपलोड किया है वो वैसा ही आपको जब आप एग्ज़ाम के लिए जाओगे तो आपका फेस मैच होना चाहिए। अगर आप ऐसा मैच नहीं कर पाते हो तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सब पढ़ने के बाद आप कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करके आप डायरेक्टली इसी वेबसाइट से आपका फेस कैप्चर करके अपलोड कर सकते हो। अगर उससे भी आपका कैप्चर नहीं हो रहा है, एरर दिखा रहा है, क्योंकि वेबसाइट पे सिर्फ 5 मिनट में सिर्फ 3 ही बार आपको अलाउ करेगा, उसके बाद भी एरर आता है। तो आप कैप्चर लाइव इमेज फ्रॉम मोबाइल पे क्लिक कीजिए तो आपके पास एक बार कोड आ जाएगा। इस बार कोड का आप स्क्रीनशॉट लेके आप इसको स्कैन करते हो तो एक ऐप ओपन होगा और उस ऐप में आप आपका आरआरबी का अकाउंट क्रेडेंशियल्स डाल के उस ऐप से आप फ़ोटो लाइव अपलोड कर सकते हो। जैसे ही आपका फ़ोटो अपलोड हो जाता है उसके बाद आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। लेकिन सिग्नेचर अपलोड करने से पहले आपको कुछ क्राइटेरिया मीट करने होंगे। जैसे कि आपका सिग्नेचर है वो ब्लैक इंक में होना चाहिए। उसका एक बॉक्स में करना है जिसका साइज़ 50 mm इंटू 20 mm होना चाहिए। और जो आपका सिग्नेचर है वो रनिंग लेटर्स में होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। आपका इमेज या एक तो जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो आपके डायमेंशंस है वो 35 इंटू 20 इंटू और 140 इंटू 60 पिक्सल्स में होना चाहिए। देन आपका जो सिग्नेचर का जो जेपीजी या जेपीजी उसका साइज़ 30 KB से लेके 49 KB के बीच में होना चाहिए। देन द सिग्नेचर मस्ट बी ऑफ द कैंडिडेट ओनली एंड नॉट ऑफ एनी अदर पर्सन। जो अप्लाई कर रहा है वही कैंडिडेट का ही सिग्नेचर होना चाहिए, अदर का नहीं चलेगा। और अगर इसमें से कोई भी क्राइटेरिया आप मीट करने में फेल हो जाते हो तो आपका एप्लीकेशन है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। देन अभी आप सिंपली ब्राउज पे क्लिक करके आप अपने फ़ोन में जो भी सिग्नेचर आपने सेव किया हुआ है वो आप उसमें अपलोड कर सकते हो। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप प्रेफरेंस के पेज पे आ जाओगे। इसमें आपको आपने जो भी आरआरबी जोन सेलेक्ट किया हुआ है उसमें अगर सब जोन्स हैं तो आप उसमें आपको उसमें चूज़ करना होगा कि आपका जो इंटरेस्टेड प्रेफरेंस है वो क्या है। उसमें आपको यहाँ पे जो प्लस का सिंबल दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है कि आपका प्रेफरेंस नंबर 1 जो है वो कौन से जोन के लिए है। देन आपको दूसरा वाला करना है, उसमें आपको ये भी आपका सेकंड प्रेफरेंस में आ जाएगा। देन यहाँ पे भी जो भी चेक बॉक्स है आपको उस पर क्लिक करना होगा। आई एम नॉट करंटली डिबार्ड बाय एनी आरआरबी आरआरसी, ये आपने पहले से किया हुआ है। उसके सेकंड का जो भी है वो भी आपने पहले से किया हुआ है। तो ये दो आपको चेक बॉक्स करना है। देन आप अभी किस प्लेस पे हो उसका प्लेस एंटर करना है और देन आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जब आप प्रीव्यू एप्लीकेशन करते हो तो आपके पास एक आपका जो फॉर्म है उसका पूरा समरी आ जाएगा। उसके बाद आपको आई हैव रीचेक द अबव डिटेल्स एंड फाउंड करेक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर सब कुछ करेक्ट है तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद एक आपको मैसेज पॉपअप हो जाएगा कि एप्लीकेंट विल नॉट बी एबल टू मेक एनी करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर सबमिशन। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। देन आपका पेमेंट का पेज ओपन हो जाएगा। उसमें आपको 500 रुपीज़ आपका एग्ज़ाम का फ़ीस उस पर पे करना होगा। इसमें आपका पे विथ SBI पे का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका पेमेंट का ऑप्शन
ओपन हो जाएगा। देन जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आप यहाँ पे पेमेंट स्टेटस में सक्सेस देख सकते हैं, और व्यू एप्लीकेशन के यहाँ पे जो आई का सिंबल आ रहा है वहाँ पे क्लिक करके आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आपको कहीं भी फॉर्म भरते वक्त दिक्कत आ रही हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, और इसके रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप उसके लिए भी आप कमेंट में मेरे को पूछ सकते हो। और इसके अलावा आप व्हाट्सएप ग्रुप में दे रहा हूँ एक, उस पर आप ज्वाइन होके पैरामेडिकल कैटेगरी जैसे कि नर्सिंग फार्मासिस्ट की जो भी वैकेंसीज आती रहती है उसकी जानकारी के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।